क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बहुत हल्का क्वेश्चन है लेकिन एक बार को समझ में नहीं आएगा कि करेंगे कैसे। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.6। मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है पता नहीं। सेम डायमंड का दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में दिया है पता नहीं। तो हमें क्या निकालना है, डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो जब भी इस तरह ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि किसी के बारे में पता ना चले कि किसका दिया है, तो क्या लिखेंगे, ग्लास का हमेशा क्या मानेंगे, एयर। तो मतलब ए एन जी। ठीक है, ए एन जी मतलब ए एन जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। कितना दिया हुआ है ये 1.6। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मतलब डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 2.4। ठीक है, 2.4। अब देखना ध्यान से, इतने का ही काम है हमें और आगे का कोई काम नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो हमेशा किसका निकालना है, निकालना किसका है, गिलास का। किसका निकालना है, गिलास का। किसके रिस्पेक्ट में, डायमंड के। और डायमंड कहां है, यहां पे। ठीक है, तो डायमंड ये रहा और गिलास ये रहा, मतलब एक दूसरे को डिवाइड कर दो, मतलब इससे इसको डिवाइड कर दो। तो मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 मतलब 2। तो 2 क्या लिखा हुआ है, देखो ए एन डी डिवाइडेड बाई ए एन जी इक्वल टू कितना है ये 2.4 अपॉन 1.6। ठीक है, क्लियर है। तो देखो सिंपल सा, ऐसे काटना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं इसलिए बताना पड़ रहा है। तो इससे ये कट गया। ठीक है, तो अब डी और जी बच गया ना, तो इसको क्या लिख देंगे, रिस्पेक्ट डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और इसको छेड़ेंगे नहीं, इसका जो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो इससे ये कट गया। तो ये कितना आ जाएगा 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। तो कितना आ जाएगा ये 3/2। और इसी को फर्दर क्या लिख सकते हैं 1.5। यही हमारा आंसर है। इतना सा कंसेप्ट था, इतना सा लॉजिक था और इसको सोल्व करना था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरा कंसेप्ट कैसे होगा ये चलो बता देता हूं। देखो मैं पूरा आपको कंसेप्ट ये कैसे है, यहां तक ये समझ में आया। ये तो सिंपल सा तरीका था बिल्कुल ऐसे करने का। अब देखो हमें पता है, देखो ध्यान से पूरा कंसेप्ट ध्यान से समझ लो, उससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है, हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम तो क्या होगा ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, और स्लैश एयर भी लिख लो, कई लोगों को समझ में आया तो इसीलिए लिख दिया एयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब पहले वाले केस में मीडियम क्या है, पहले वाले केस में मीडियम है गिलास। ठीक है, और किससे जा रहा है, एयर से। तो क्या लिखेंगे ए एन जी मतलब एयर से रे किस में जा रही है, गिलास में। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है सी अपॉन वी ऑफ जी, मतलब गिलास है तो जी। ठीक है, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, है ना, अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें से क्या पूछ रहे, देखो इससे अब हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखना, सी आएगा इसमें भी और सी आएगा अगले में भी। तो इस अगला क्या हो जाएगा, सिमिलरली सेकंड के लिए तो ए एन डी ये कितना होता है हमारा, देखो ध्यान से ए एन डी ये कितना हो जाएगा सी अपॉन वी ऑफ डी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। डिवाइड कर दो 2 को 1 से तो क्या आ जाएगा कि इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से ए एन डी अपॉन ए एन जी इक्वल टू सी अपॉन वी डी डिवाइडेड बाई सी अपॉन वी जी। ठीक है, तो इस सी से ये सी कट गया तो ये कितना आ जाएगा मेरा v ऑफ g मतलब वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। और हमें पता है ये दोनों, ये क्या होता है vd vg अपॉन vd इक्वल टू, आपको पता होगा तो ये हो जाता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल nd अपॉन mg। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो इनकी वैल्यू रख दो, वैल्यू कितनी हुई है ऊपर और इसकी देखो, इसकी g की कितनी हुई है यहां पे सोल्व करके कितना है पलट के, तो ये कितना होगा सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 1.6। इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया 3/2 मतलब कितना आ जाएगा 1.5। ऐसे भी कर सकते हो, ये इसका दूसरा तरीका है।
ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लो, मैंने दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, कि मेरे यहां तक अच्छे समझ में आया? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव न्यूलर के 10-10 क्वेश्चन कराए, उनको भी जाके देखना, बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में, इन डेप्थ एनालिसिस है, एक एक स्टेप समझाया, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में आए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी और इसके रिफ्लेक्शन के भी अब तक 5 न्यूमेरिकल करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाना, आपको आराम से मिल जाएंगे, सारे टाइप के न्यूमेरिकल कवर किए हैं मैंने। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।